फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजा विक्रम सक्सेस पॉइंट। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाना चाहूँगा त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 11वीं विषय हिंदी का पेपर, जो कि आपको दिया गया है पूरे 80 मार्क्स का, 80 नंबर का। आपको थोड़ा और क्लियर दिख सके इसलिए थोड़ा और जूम किए देता हूँ। हाँ, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 और इस पेपर को आपको 2 घंटे 30 मिनट के अंदर अंदर करना है। तो इसके बाद आपको कुछ नोट यानी निर्देश दिए गए हैं, ये आप हर पेपर में पढ़ते आ रहे हैं, आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को तो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऐसा नहीं है कि आप चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब कर दे, जो भी करो, जो भी करना चाहो कर दो अपना मर्जी के हिसाब से, बस हो जाना चाहिए। तो बढ़ते हैं बिना बकवास किए पहले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प का चयन हमें करना है। तो सबसे पहला विकल्प आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है स्क्रीन पर कि कबीर की भाषा को कहा जाता है। तो कबीर की भाषा को क्या कहा जाता है, यहाँ पर आपको विकल्प दिए गए हैं। ब्रज भाषा, परित्कृष्ट भाषा, इसके बाद अवधी भाषा और साधुकड़ी पचमेल खिचड़ी। इसके बाद दूसरा प्रश्न हमें दिया गया है कि खंड काव्य पथिक निम्न की रचना है। तो इनमें से खंड काव्य पथिक किन की रचना है, आप यहाँ पर विकल्प देख सकते हैं कि इनमें से कौन से लेखक की खंड काव्य पथिक रचना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक तीसरा देखते हैं कि निम्न में से कौन छायावादी कवि है। तो यहाँ पर आपको नाम दे दिए हैं कवि के, तो इनमें से आपको बताना है कि कौन छायावादी कवि है। इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। यहाँ पर आपको दिया गया है कि अमृत राय किस प्रसिद्ध लेखक के पुत्र है। तो अमृत राय किस प्रसिद्ध लेखक के पुत्र है, तो आप देख लीजिएगा अच्छे से और अपने आंसर कंप्लीट कीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 की ओर बढ़ते हैं कि कुएं की खुदाई किस औजार से की जाती है। तो कुएं की खुदाई किस औजार से की जाती है। तो कुल्हाड़ी, फावड़ा, बसेली और छेनी हथौड़ा। इनमें से आप अच्छे से विकल्प चयन करके अपने आंसर तैयार कीजिए। इसके बाद जनसंचार के माध्यम है। तो जनसंचार का माध्यम कौन है, तो आप देख लीजिएगा। इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरे की ओर। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत और टाइम पर पहुंचते रहे। मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा आप तक पहुँचाई जाने वाली सहायता समय पर पहुँचती रहे। नहीं तो समय निकलने के बाद पहुँचेगी तो क्या मतलब निकलेगा। इसलिए आप सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, जिससे कि आपको भी फ़ायदा होता रहे और हमें भी सहायता सपोर्ट मिलता रहे आपका। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, जिसमें आपको 7 प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। मैं सभी प्रश्नों को नहीं पढ़ तो सकता हूँ, पर पढ़कर आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। इसलिए आप वीडियो को पॉज करके और या फिर वीडियो की मतलब स्क्रीनशॉट ले लें तो अच्छा रहेगा। इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरे की ओर। ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें आपको 6 प्रश्न दिए गए हैं। सत्य असत्य कथन लिखिए। तो इन ये जो प्रश्न नहीं वाक्य दिए गए हैं, इन्हें आपको चयन करना है कि कौन सा वाक्य सत्य है और कौन सा असत्य है। तो इस प्रकार से आप ये तीसरा प्रश्न हल कीजिएगा, इनका आंसर ढूंढिएगा। इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी आपको बनाना है। ये देखिए, आप अच्छे से पूरी सही जोड़ी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। तो शायद आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। तो ये प्रश्न क्रमांक 6 के अंतर्गत आपको दिया गया है कि भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। ये 12वीं में भी पूछा जाएगा आपसे। इसके बाद मीराबाई ने कृष्ण भक्ति किस रूप में की है। तो मीराबाई ने कृष्ण भक्ति किस रूप में की है, ये आप अच्छे इन दोनों प्रश्नों में से कोई भी एक प्रश्न कंठस्थ कर लीजिएगा, जिससे कि आपके कोई नंबर कट न सके। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7, जनसंचार के प्रमुख 2 माध्यमों के नाम लिखिए। तो जनसंचार के कोई 2 माध्यमों के हमें नाम लिखना है। इसके बाद अथवा में दिया गया है कि छायावादी काव्य के आधार स्तंभ कवियों के नाम लिखिए। तो आधार स्तंभ कवियों के नाम लिखना है हमें, जो छायावादी काव्य के कवि है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8, जिनमें हमें दिया गया है कि मानव शरीर का निर्माण किन तत्वों से मिलकर हुआ है, उनका नाम लिखना है। इसके बाद अथवा में दिया गया है कि रीतिकाल के प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 दिया गया है हमें कि प्रगतिवाद की विशेषताएं लिखिए। ये प्रगतिवाद की विशेषताएं आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और सुमित्रा नंदन पंत निराला और छायावाद के साथ साथ किस वाद से जुड़े। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस मुख्य रूप से किस छंद में लिखा। तो ये आप आंसर लिखिएगा अच्छे से।
आधुनिक काल का आरंभ किस युग से माना जाता है? तो आधुनिक काल का आरंभ किस युग से माना जाता है? इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11, पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है? और इसके अथवा में दिया गया है आपको, भारत का प्रथम समाचार वाचक किसे माना जाता है? तो भारत का प्रथम समाचार वाचक किसे माना जाता है? इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12, तो इसे देखते हैं कि जनसंचार के आधुनिक माध्यम कौन कौन से हैं। इसके बाद अथवा में हमें दिया गया है, ये देखिए यहाँ पर आपको पूरा प्रश्न दिख रहा होगा स्क्रीन पर, कि किसान अपने व्यवसाय से क्यों पलायन कर रहे हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13, महाभारत में युद्ध का सजीव चित्रण करने वाले वाचक कौन थे? इसके बाद विष का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हंसी रे, पंक्ति का भाव लिखिए। कि विष का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हंसी रे, इस पंक्ति का आपको अर्थ समझाना है, भाव लिखना है, व्याख्या करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 है कि डायरी लेखन से आप क्या समझते हो। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 के अथवा है, पंडित अलोपी दीन के नमक की गाड़ियाँ कहाँ और क्यों और किसने रोकी थी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 है, ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 15। ये प्रश्न क्रमांक 15 के अंतर्गत पूछा गया है कि कुई की खुदाई चिनाई करते समय चेंजारो अपने सिर पर टोपी क्यों पहनते थे। ये शायद मिस प्रिंटिंग होगा। इसके बाद अथवा में है, न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, वह चाहे जिससे नचाती है, भावार्थ लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16, कबीर अथवा मीराबाई का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखना है। हमें जीवन परिचय पूछा गया है। साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय में बहुत अंतर होता है, इसलिए आप समझिए कि यहाँ पर आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 17 की ओर कि प्रेमचंद अथवा शेखर जोशी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 में हमें दिया गया है कि बिरादरी का यही सहारा होता है, गलता लोहा कहानी के कथन के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आप ये 3 प्रश्न देख रहे होंगे, इनके उत्तर आपको देना है। इसके अथवा में आपको दिया गया है कि महाकाव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखकर 4 महाकाव्यों के नाम लिखिए। आपको महाकाव्य की कोई 4 विशेषताएं लिखनी है और कोई 4 महाकाव्यों के नाम भी लिखना है। इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 18 कंप्लीट कीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 के अंतर्गत हमें दिया गया है, या आप क्लियर देखिए, ये इधर खिसका देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये 3 अंक का पूछा गया है आपको, यहाँ पर देख सकते हैं आप 3 अंक। तो ये पूरा गद्यांश दिया गया है, इसके पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। तो ये गद्यांश का अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर लिखना नोट करना चाहिए या फिर आपको पहले से पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इनके प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपको यहाँ पर दिए गए हैं, ये देखिए सभी प्रश्न आपके सामने। ये 5 तो विकल्प दिए गए हैं और नीचे शीर्षक लिखना है आपको। इसके अथवा में आपको एक और पद्यांश दिया गया है, ये पद्यांश आप देखिए यहाँ से, और इस पद्यांश के प्रश्न भी यहाँ से देखिए। इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 20 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 20 के अंतर्गत आपको दिया गया है कि निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो ये पूरा आपको दिया गया है 4 अंक का, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और 2 पद्यांश दिए गए हैं, एक तो यहाँ से यहाँ तक, इसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक दूसरा पद्यांश है। तो आप दोनों पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश को कंठस्थ कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 21 की ओर। निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। ये गद्यांश से ऊपर पद्यांश था और ये दोनों गद्यांश आपके सामने हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 22 है, आप सुदामा नगर भोपाल में रहते हैं और आपके मोहल्ले में गंदगी व्याप्त है, तो जिससे बीमारियां फैल रही है, सफाई हेतु मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी के नगर निगम को पत्र लिखिए। इसके बाद अथवा में दिया है कि आपके क्षेत्र में अधिक वर्षा से हुए नुकसान से दुखी पिता को एक पुत्र का सांत्वना पत्र लिखिए। तो आप जो भी चाहे लिख सकते हैं, दोनों में पत्र है, एक औपचारिक है एक अनौपचारिक पत्र है, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 23 की ओर। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है ये, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो 5 विषय दिए गए हैं आपको। वर्तमान समस्या कोरोना, ये वर्तमान में जो सबसे बड़ा देवता चल रहा है, वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या चल रही है कोरोना।
और दूसरा विकल्प आपको दिया गया है पर्यावरण प्रदूषण, तीसरा है विज्ञान और समाज, चौथा है मोबाइल और इंटरनेट और पांचवा है जल ही जीवन है। इन चारों पांचों विकल्पों में से आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। ये आप अच्छे से पूरे प्रश्न को कंप्लीट कीजिए, पूरे प्रश्न को नहीं पूरे प्रश्न पत्र को कंप्लीट कीजिए और अपने परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कीजिए। ये पूरा प्रश्न पत्र आपके सामने है, ये आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने नोट भी कर लिया होगा, और नहीं किया है तो रिवर्स करके एक बार और वीडियो को और अच्छे से नोट कर लें। ये पूरा रियल पेपर है आपके सामने, अच्छे से देख सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।